कभी कभी आप खुद देखते होंगे कि हमारा जब हाथ जल जाता है या कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट जल जाता है तो वो या तो बहुत डैमेज करके चला जाता है या फिर वो जल्दी रिकवर कर जाता है। क्योंकि दोस्तों जलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा कोई पार्ट जल जाता है तो वो कभी कभी रिकवर नहीं करता। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हो तो शायद हम अपने जो स्कार्स हैं जो हमारे जलने के बाद पड़ जाते हैं या फिर इसकी जो रिकवरी है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना और हम बात कर रहे हैं अपने जलने के ऊपर। दोस्तों जलना भी एक खतरनाक घाव हो सकता है हमारा, और ये जो घाव होता है वो किसी से भी हो सकता है, जैसे कि हीट हो गया, हमारी रेडिएशन हो गई या फिर हमारे केमिकल्स हो गए, उसकी वजह से हमारी बॉडी जल जाती है और ये हमें एक सीवियर इंजरी दे जाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा हाथ जल जाता है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जल जाता है तो ये जो इंजरी छोड़ के जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन तो डैमेज होती ही होती है, बट उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाती है, हमारा डीएनए तक डैमेज हो जाता है और हमारे जो मेम्ब्रेन है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। और जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से हमें काफ़ी गहरी इंजरी हो जाती है। और ये सारे डैमेज डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिग्री ऑफ बर्न इंजरी हुई है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो बर्न इंजरी है वो डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। दोस्तों अगर हम बात करें फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो स्किन को जो लेयर है वो सिर्फ सिंगल लेयर को ही अफेक्ट करती है और सिर्फ वहाँ पे थोड़ा बहुत पेन होता है या फिर थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाती है। और ये जो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न है हमारा, ये कुछ ही दिनों के लिए होता है, ये बहुत इजीली रिकवर कर जाता है। और अगर हम बात करें आगे की यानी कि सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो स्किन की लेयर है, काफ़ी सारी हमारी लेयर्स होती हैं और इंजरी यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपकी जो कौन सी लेयर इंजरी की वजह से डैमेज हो गई है। तो अगर यहाँ पे सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न की बात करें तो यहाँ पे हमारी 2 लेयर्स हैं वो अफेक्ट कर जाती है। हमारी एपिडर्मिस होती है, वो तो सबसे टॉप लेयर है, वो तो हमारी डैमेज होगी क्योंकि ये सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न है। और हमारे यहाँ पे सेकेंड जो लेयर है वो भी डैमेज दिखने को मिल जाती है, यानी कि हमारी जो डर्मिस होती है, डर्मिस हमारी थोड़ी डीप लेयर आ जाती है। और दोस्तों अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा थोड़ा ब्लिस्टरिंग हो जाती है, पेन काफ़ी होता है और हमें यहाँ पर रेडनेस भी दिखने को मिलेगी। रेडनेस यानी कि आपको वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ी सीवियर इंजरी के बारे में तो यहाँ पे हमारा आ जाता है थर्ड डिग्री ऑफ बर्न। यहाँ पे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें डैमेज देखने को मिल जाता है। क्यों दिखने को मिल जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी ही लेयर जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो सारी ही डैमेज हो जाती है। और जब ये डैमेज हो जाती है यानी कि ये हमारे बॉडी के डीप और डैमेज होने लग जाता है, यानी कि जो हमारे टिश्यू हैं उनको डैमेज कर देगा और हमारे जो मसल्स हैं, बोन हैं, उनको भी डैमेज कर देगा। और उसकी वजह से क्या होगा, हमें काफ़ी ज़्यादा गहराई तक चोट लग जाएगी और यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिकवरी की बात करें तो यहाँ पर रिकवरी हमारी जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी एज क्या है। जितनी ज़्यादा हमारी एज बढ़ती जाता है इतनी ज़्यादा हमारी रिकवरी जो है वो लेट होती है। क्योंकि दोस्तों जो हम छोटे होते तो हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारा जो बॉडी का जो फंक्शनिंग है बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करती है, हमारी जो रीजनरेशन है वो फटाफट होती रहती है। बट जैसे हम एज करते हैं तो हमारी रिकवरी भी वो लेट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इतना फास्टली काम नहीं कर पाती है। और दोस्तों हमारी जो रिकवरी है वो डिपेंड ये भी करता है कि आपकी हेल्थ चल की रही है। सपोज कि आप बीमार चल रहे हो और साथ में कहीं आपका कोई बॉडी पार्ट जल भी जाता है तो दोस्तों यहाँ पे जो रिकवरी है वो लेट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें अपने आप को सोच रखना चाहिए कि बाई चांस हमारी बॉडी जल भी जाए तो हमारी बॉडी उसको फटाफट रिकवर तो कर जाएगी। थोड़ा सा बर्न हीलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे बर्न हील कैसे करता है, जैसे कि हम फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न में देखें, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में देखें तो हमारे चांसेस होते हैं कि हमारे जो बर्न है वो हील कर जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हीलिंग इसलिए होती है कि आप खुद देखते होंगे जब हमारा हाथ कोई जल जाता है या फिर कोई कट भी जाता है ना, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गई, मैक्रोफोजेस हो गए, वो फटाफट से क्या होते हैं, उस चोट की जगह पे वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और इनका काम क्या है कि हमें इन्फेक्शन से बचा के रखना। क्योंकि दोस्तों हमारे जब चोट लग जाती है, हम जल जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या हमारी बॉडी क्या करती है, हमें रिकवरी अच्छी करने के लिए हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है उनको वहाँ पे भेज देती है, और वहाँ पे हमारा इन्फेक्शन काफ़ी हद तक रुक जाता है। एक और हीलिंग की बात करें तो हमारी जो बॉडी जो अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो स्किन है वहाँ से डैमेज हो गई, वहाँ से वो पार्ट चला गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रीजनरेट करती है, दोबारा से बनाने लग जाती है। हमारे जो फिब्रोब्लास्ट है वहाँ पे जो कोलेजन की लेयर बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारे जो नए टिश्यू हैं वो बन के तैयार भी हो जाते हैं और हमारी रिकवरी हो जाती है। दोस्तों ये तो हमारी बॉडी का खुद का मैकेनिज्म होता है कि वो हमारी बॉडी को हील कर दे। अभी हम बात करें कि हमारे पास ट्रीटमेंट भी तो अवेलेबल होते हैं, उसको भी थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमें नॉलेज है किसी भी चीज की, तो हम उस रिकवरी को इजी कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों हम फटाफट से अपना ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों स्किन ग्राफ्टिंग की जब जरूरत पड़ जाती है, जब हमारा जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। जैसे कि हम 3rd डिग्री ऑफ बर्न के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हमारी साइड लेयर्स डैमेज हो जाती है, यहाँ पे हमें स्किन ग्राफ्टिंग की नीड हो जाती है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और समझे तो यहाँ पे हम ऑटोग्राफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट से ले सकते हैं। और अगर हम एक और टेक्निक के बारे में बात करें तो हमारे पास एलोग्राफ्ट टेक्निक भी है। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक डोनर ढूंढ सकते हैं अपनी ग्राफ्टिंग के लिए। दोस्तों कभी कभी यहाँ पे हमारा जो पेन है वो हमें ज़्यादा हो जाता है, और ये तब होता है जब हमारा जो बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा ही जल जाता है, और इस केस में हमें दवाई लेने की नीड भी हो जाती है। सहना नहीं है, कोई भी चीज़ है उसको नहीं ज़्यादा सहनी होती है। अगर आपको ज़्यादा भी पेन है तो आपको उसके लिए दवाई लेनी पड़ जाती है। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे हमारी जो बॉडी है खुद ही रिकवर कर देगी। बट दोस्तों हमारी जो बॉडी है उसको भी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ी दवाई की भी नीड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा कर रही हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।